नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी इस बुक का रिवीजन चल रहा है। कल हमने राजस्थान में कौन क्या पढ़ा था और आज अपने पढ़ेंगे प्रमुख सम्मेलन, आयोजन और महोत्सव। ये जो बुक है नानक क्लासेस की वर्तमान में बाजार के अंदर उपलब्ध है। राजस्थान करंट अफेयर्स की द्विमासिक संग्रह, जनवरी और फरवरी 2 महीनों का डाटा इसके अंदर उपलब्ध है। तो द्विमासिक संग्रह, कल हमने इसके अंदर पहला टॉपिक पढ़ा था राजस्थान में कौन क्या, और आज अपने पढ़ेंगे फरवरी 2026 के प्रमुख सम्मेलन, आयोजन और महोत्सव की चर्चा करेंगे। तो इस बुक के अंदर आपको जनवरी और फरवरी महीने का अलग अलग मिलेगा सब कुछ, और मेरे साथ इस क्लास को देखते रहो और आपको सब कुछ डाटा इसके अंदर मिल जाएगा। तो ये जो भी साथी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसआई, लेब असिस्टेंट, एलडीसी, वनपाल, कोई भी एग्जाम हो, जो साथी तैयारी करें तो लगातार इस प्रकार के टॉपिक पढ़ो। हर महीने का अलग अलग आपको मैटर मिलेगा और अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये बुक आप नानक पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो और बाजार के अंदर भी ये बुक आपको मिल जाएगी। तो 15 मिनट की अपनी ये क्लास रहेगी जिसमें सम्मेलन, आयोजन, महोत्सव पढ़ेंगे फरवरी 2026। सभी साथी एक बार करते हैं सेशन को लाइक और शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। इस प्रकार आपका डाटा मिलेगा आपको बुक के अंदर। फरवरी 2026 राजस्थान करंट अफेयर्स 2026 अपना पहला टॉपिक रहेगा फरवरी महीने का आयोजन, महोत्सव और सम्मेलन। इस प्रकार आपको बुक के अंदर अलग अलग मैटर इस प्रकार है मिलेगा। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आयोजन, महोत्सव और सम्मेलन की बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे। देखो आपके सामने पहला है 12वां राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ था जोधपुर के अंदर, और ये चला था 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2026 के बीच में आयोजन हुआ था जोधपुर के अंदर, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये याद रखना। इसकी थीम क्या रही थी? सिनेमा स्थान, योर लेंस और राजस्थान, ये इसकी मुख्य थीम रही थी। और इसके अंदर जो कंट्री पार्टनर देश रहा वो रहा था पोलैंड। कौन रहा था? पोलैंड रहा, जिसमें शुरुआत के अंदर पोलैंड की फिल्मों से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका जो कल्चरल जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है मायूमी उर्फ राजस्थानी मधु, ये रही थी इसके अंदर ब्रांड एम्बेसडर। तो 12वां राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जोधपुर में, कहाँ पे? 31 जनवरी से 4 फरवरी 2026 के बीच। इस प्रकार रिवीजन करते जाओ। 2 नंबर है अपना मारवाड़ महोत्सव। ये प्रश्न तो आ चुका है एग्जाम के अंदर। तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत मारवाड़ महोत्सव संबलपुर उड़ीसा के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ये स्थान अभी ताज़ा ताज़ा एग्जाम के अंदर आया था, ये पूछा गया था। 2 संस्थाएं रही थी, एक मारवाड़ी युवा मंच खेतराजपुर और दूसरा है राजस्थान फाउंडेशन उड़ीसा। ये दोनों इसके अंदर आयोजक संस्थाएं। उद्घाटन समारोह मुख्य वक्ता रहे थे इसके अंदर गुलाब कोठारी, जो राजस्थान पत्रिका के संपादक हैं। और इस महोत्सव की विशेष थीम रही थी स्त्री देह से आगे। ये तो आपने बार बार पढ़ा है, डेली सुबह की क्लास में नानक क्लासेस पर सारी चीज़ें आपको करवाई जाती है। तो ये अपना आ गया मारवाड़ महोत्सव। उसके बाद में इंडिया स्टोन मार्ट 2026, यहाँ से प्रश्न फिक्स है। इसमें से कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रश्न छपेगा। ठीक है, तो इंडिया स्टोन मार्ट 2026 5 से 8 फरवरी के बीच में आयोजन हुआ। रिको, सिडोस और लघु उद्योग भारती के शुभ तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था सीतापुरा जयपुर के अंदर। ठीक है, स्थान याद रखना, इंडिया स्टोन मार्ट 5 से 8 फरवरी सीतापुरा जयपुर में। और इसकी थीम रही थी स्टोन फॉर सस्टेनेबिलिटी। क्या रही थी? स्टोन फॉर सस्टेनेबिलिटी। प्रदर्शनी, राजस्थान के प्रमुख और गौण खनिजों का प्रभावशाली प्रदर्शन इसके अंदर है किया गया। तो इंडिया स्टोन मार्ट नाम से पता चल रहा है मुख्य रूप से जो खनिज वगैरह हैं उनका प्रभावशाली यहाँ पे प्रदर्शन है रहा था। अब इसके अंदर किस किस ने प्रथम पुरस्कार जीता वो देखो आपके सामने। पुरस्कार सरकारी पवेलियन श्रेणी में प्रथम पुरस्कार श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था, माइंस विभाग को प्रथम पुरस्कार मिला इसके अंदर। विजेता रहे थे राजस्थान खान एवं भूविज्ञान विभाग और RSMM। ठीक है, विजेता रहे थे राजस्थान खान एवं भूविज्ञान विभाग और RSSMM। ठीक है, ये रहे थे इसके अंदर विजेता, क्योंकि यहाँ से प्रश्न फिक्स है बनेगा। उसके बाद में देखो विशेष विशेष मुख्य मुख्य आपको याद रखने हैं। राजस्थान एम्पोरियम को राज्य सरकार PSU श्रेणी के अंतर्गत सरकारी श्रेणी में दूसरे सर्वश्रेष्ठ पवेलियम के नाम से सम्मान से नवाजा गया था। तो ये जो PSU श्रेणी है उसके अकॉर्डिंग जो राजस्थली जो एम्पोरियम है उसको दूसरे सर्वश्रेष्ठ पवेलियम के रूप में सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बाकी इसमें कोई आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इस पवेलियन की मुख्य विशेषता रही थी, जैसे थीम रही थी ODP, ODOP,
तालमेल रहा था इसका बढ़िया तरीके से, तकनीक का अच्छा प्रदर्शन हुआ, टीम की उपलब्धि रही थी उनको भी सम्मानित हुआ। और प्रदानकर्ता कौन रहे थे ये आपको याद रखना है। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, इन्होंने ये पुरस्कार प्रदान को किए थे। ये पॉइंट आपको याद है रखना। तो ये किसका आयोजन हुआ? इंडिया स्टोन मार्ट 2026। नेक्स्ट, द द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान द्वारा रोज शो का आयोजन, ये तो आप सब जानते हो, बस याद रखना सिटी पार्क जयपुर में 7 से 8 फरवरी को रोज शो का आयोजन किया गया था। उसके बाद 11वें मारवाड़ हॉर्स का 2 दिवसीय आयोजन। तो मारवाड़ी नस्ल के शाही घोड़े की गरिमा, सौंदर्य और परंपरा को समर्पित 11वां मारवाड़ हॉर्स का 2 दिवसीय आयोजन जोधपुर में हुआ 7 से 8 फरवरी को। याद रखना 11वें मारवाड़ हॉर्स का 2 दिवसीय आयोजन मारवाड़ जोधपुर में। यह आयोजन ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स समिति जोधपुर और मारवाड़ी हॉर्स स्टड बुक रजिस्ट्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन। इस तत्वाधान में पूर्व सांसद गज सिंह के मुख्य संरक्षण में ये संपन्न हुआ है। आजकल क्या है, स्थान तो कम ही चांस से पूछे जाते हैं, लेकिन जो मुख्य जिनका जो आयोजक करता होते हैं ना, क्योंकि 2 या 3 आयोजन करता होते हैं, उनमें से अगर कथन से प्रश्न आता है तो उनका प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद में है श्री निम्बेश्वर महादेव पशु मेला, ये आजकल बढ़िया आते हैं एग्जाम में। तो ये कहाँ पे हुआ? सांडेराव पाली के अंदर 13 से 17 फरवरी 2026 तक श्री निम्बेश्वर महादेव पशु मेला। ये पशुपालन विभाग की ओर से पाली जिले के सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के सांडेराव में 33 साल बाद पुनः ये पशु मेला आयोजित किया गया। स्टार लगा लो, ये पर्सन फिक्स है, भी छपेगा। तो श्री निम्बेश्वर महादेव पशु मेला सांडेराव पाली में। उसके बाद में 10वां वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल 2026। तो उदयपुर नाम से पता चल रहा है, तो उदयपुर में हुआ 6 से 8 फरवरी 2026 तक। तो 10वां वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल 2026 उदयपुर के अंदर। इसकी थीम आपको याद रखनी है, म्यूजिक विदाउट बॉर्डर्स, यानी कि बिना सीमाओं के संगीत। आयोजक व साझेदार शहर, इसके अलावा राजस्थान पर्यटन विभाग और एक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये इसके अंदर आयोजक संस्थाएं रही थी। ठीक है, तो ये 9वां है क्या? 9वां वेदांता। ठीक है, 10वां वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल। नेक्स्ट है स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान। तो चिकित्सा विभाग द्वारा स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया गया था, 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2026 तक चला था। ठीक है, चिकित्सा विभाग द्वारा। इसकी थीम रही थी भेदभाव का अंत व गरिमा सुनिश्चित करना। क्या है? भेदभाव का अंत करना और गरिमा सुनिश्चित करना। उद्देश्य कुष्ठ रोग का निवारण और समाज में फैली भ्रांतियों को जड़ से खत्म करना। यह अभियान पंचायत, ब्लॉक व जिला स्तर पर चलाया गया था। यहाँ से प्रश्न बनेगा भी जो स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान है वो कहाँ पे नहीं चलाया गया था? तो ध्यान रखना, पंचायत स्तर पे चलाया गया, ब्लॉक स्तर पे चलाया गया और जिला स्तर पर चलाया गया था। कहीं ऑप्शन में आपको मिल जाएगा संभाग स्तर। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न छपेगा ये। उसके बाद में माँ कात्यायनी देवी पशु मेला साइला 2026। तो माँ कात्यायनी देवी पशु मेला आयोजित हुआ जालोर जिला प्रशासन और पुलिस पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम साइला में माँ कात्यायनी देवी पशु मेला साइला 2026 का शुभारंभ हुआ था जालोर के अंदर। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जोराराम कुमावत रहे और अध्यक्षता जोगेश्वर गर्ग ने की थी। ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से भी। माँ कात्यायनी देवी पशु मेला, ये जो नए नए अब मेले लगने लगे ना, जो नए नए नाम आपको देखने को मिलेंगे, ये पर्सन फिक्स है, भी छपेंगे। भारत विस्तार का शुभारंभ, ये पर्सन फिक्स है, टपकेगा। तो भारत विस्तार का शुभारंभ 17 फरवरी को राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में हुआ था। शुभारंभ इसकी शुरुआत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा की अध्यक्षता में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत विस्तार की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-23 में की गई। भारत विस्तार किसानों के लिए नया डिजिटल साथी। अब देखो, भारत विस्तार का पता चल रहा है तो जाहिर सी बात अभी किसानों के लिए है नया डिजिटल साथी। इसमें क्या होगा? देश भर के किसानों के लिए एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत विस्तार का शुभारंभ किया गया, क्योंकि आजकल पता है एआई का सिस्टम है, एआई से सब कुछ होने लगा है। इसमें और क्या क्या मुख्य बातें हैं? इसका लॉन्च जयपुर के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट दुर्गापुरा जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ पे मुख्य रूप से उपस्थित रहे थे। क्या क्या सुविधाएं हैं इसके अंदर? देखो, किसानों को उनकी भाषा में फसल आधारित वैज्ञानिक सलाह देना, रियल टाइम मंडी भाव की जानकारी किसानों को देना, मौसम पूर्वानुमान जानकारी, कृषि ऋण व बीमा संबंधी जानकारी,
मतलब किसानों से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध रहेगी। अन्य लॉन्च पहल, एआई हैकाथॉन लॉन्च किया गया, एग्रीकोस लॉन्च हुआ, एआई फॉर एग्रीकल्चर रोड मैप तैयार किया गया, और इसके अलावा एक बहुभाषी एआई आधारित संवादात्मक परामर्श प्रणाली है, किसानों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समग्र कृषि सेवाएं प्रदान करना, इसे कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित किया गया है। ये सीधी सी बात है, अभी सारी चीज़ें वो किसानों से संबंधित है और एआई से संबंधित है। तो उद्देश्य आपके सामने है, बाकी चीज़ें मेरे हिसाब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी इतनी सारी चीज़ें उद्देश्य वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यही है अभी, लागत कम करना, जोखिम को न्यूनतम कम करना। उसके बाद में है अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026। राजस्थान इंटरनेशनल जयपुर में अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026 के उद्घाटन समारोह में ये आयोजित किया गया। इसकी थीम अंतर संस्थागत विकास पर संवाद को वर्तमान समय में अत्यंत प्रासंगिक बताया गया था। भैया भी याद रखना, इस प्रकार के प्रश्न है। अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम का आयोजन जयपुर में किया गया था। उसके बाद राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में न्यायिक कॉन्फ्रेंस, 3 दिवसीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था जयपुर में, इसमें साइबर क्राइम को लेकर। तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 20 से 22 यानी कि रालसा की ओर से 20 से 22 फरवरी तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में साइबर सुरक्षा, जागरूकता और न्याय व्यवस्था पर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें शुभारंभ किसने किया? भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत। ये वर्तमान में 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। विषय क्या है? साइबर सेफ्टी अवेयरनेस प्रोटेक्शन एंड इंक्लूसिव एक्सेस टू जस्टिस विषय पर आयोजित किया गया। इसमें रालसा की नई योजना कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र के दौरान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कई महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। जब ये न्यायिक कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसमें कई पहलों का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या मध्यस्थता हुई, क्या पहले हुई। एक तो मध्यस्थता संबंधी हुई थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ? ऑनलाइन मध्यस्थता एवं लोक अदालत प्लेटफॉर्मों का शुभारंभ, मध्यस्थता पर हैंडबुक का विमोचन और महिला पंचायत पेन राजस्थान की शुरुआत, जो सामुदायिक मध्यस्थता को बढ़ावा देगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में जागरूकता व सूचना भी जागरूकता रहना है। लीगल सर्विसेज रेडिस रेकनर 2026 का अनावरण, स्कूलों में कानूनी जागरूकता अभियान और पुस्तिका का शुभारंभ। ये एक बार इस प्रकार की चीज़ें पढ़ लो, ये आपकी रिवीजन हो जाएगी। और साइबर अपराध निवारण, साइबर जागरूकता हैंडबुक का विमोचन और साइबर क्राइम रिडर्सल यूनिट की स्थापना और साइबर प्रोटेक्शन स्कीम का शुभारंभ। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी नज़र में रखनी है, क्योंकि आजकल क्या है, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ से छप सकता है। उसके बाद में देखो 13 नंबर अपना जवाहर कला केंद्र जयपुर में भारत की विश्व विरासत राजस्थान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था जयपुर में। इसमें क्या हुआ? भारत की विश्व विरासत राजस्थान प्रदर्शनी जवाहर कला केंद्र जयपुर में 23 फरवरी को आयोजन करता राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के द्वारा इसका आयोजन। उद्घाटन वी श्रीनिवास, जो वर्तमान में अपने मुख्य सचिव है। बस इतना याद रखना है कि जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर भारत की विश्व विरासत राजस्थान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। उसके बाद में सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन हुआ था 22 फरवरी 2026। जल महल जयपुर में आयोजक रहा था इसका भारतीय वायुसेना, क्योंकि सूर्य किरण एरोबेटिक शो के नाम से पता चल रहा है कि युवाओं को सेना में शामिल हेतु प्रेरित करना। तो जल महल जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। विशेषता तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वायुसेना के सूर्य किरण एरोबेटिक दल द्वारा हवाई करतबों का प्रदर्शन इसके अंदर किया गया था, ठीक है। अब देखो 15 नंबर प्रथम राजस्थान बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव 2026, ठीक है। तो इसको याद रखना है, प्रथम राजस्थान बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन हुआ। राजस्थान बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन 25 फरवरी को हुआ था, ठीक है। कहाँ पे? राजस्थान इंटरनेशनल जयपुर में। यह कार्यक्रम राजस्थान स्टेट इनोवेशन काउंसिल यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट्स काउंसिल यानी कि BIRAC द्वारा संयुक्त रूप से ये आयोजित किया गया। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि प्रथम है तो निश्चित तौर से एग्जाम में छपेगा। प्रथम राजस्थान बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव 2026। इस कार्यक्रम में बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र पर पैनल डिस्कशन और टेक्निकल सत्र आयोजित हुआ। इसमें विद्यार्थियों को अपने नवाचार प्रस्तुत करने का विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा। तो ये आपको बढ़िया तरीके से इसको याद रखना है, प्रश्न छपेगा यहाँ से। उसके बाद राजस्थान में वंदे गंगा
जल संरक्षण अभियान का दूसरा चरण की शुरुआत हुई थी। और पहला चरण जब हुआ तो इतनी बार ये प्रश्न आया, पूछो मत एग्जाम में। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का दूसरा चरण 25 मई से 5 जून तक चलाने की घोषणा कर दी। यानी कि 25 मई से गंगा दशहरा और 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये चलेगा। प्रथम चरण चला था 5 से 20 जून 2025 तक चला था। और इस अभियान के प्रथम चरण यानी कि 1.0 में राजस्थान तीसरे स्थान पे रहा था और बाड़मेर और भीलवाड़ा जिलों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। तो वंदे जो गंगा जल संरक्षण अभियान है ना, ये पहले चरण में इतनी बार ये प्रश्न आया था, पूछो मत आप। अब ये दूसरा चरण फिर स्टार्ट होगा 25 मई को और 5 जून तक चलेगा। ठीक है। उसके बाद में है कोटा महोत्सव 2026, 21 से 22 फरवरी 2026 को सांबर झील में 27 फरवरी को बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ठीक है। तो ये कोटा महोत्सव 2026 है, ये 21 से 22 फरवरी को हुआ और सांबर झील में 27 फरवरी को बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। तो ये आज की क्लास में हमने प्रमुख आयोजन सम्मेलन महोत्सव पढ़ लिए। कल हम पढ़ेंगे खेल प्रदर्शन, क्योंकि छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से पढ़ेंगे। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो इस प्रकार बुक में मिलेगा। उसके बाद में फरवरी महीने का यहाँ से खेल प्रदर्शन स्टार्ट हो गया और कल अपने ये खेल प्रदर्शन पढ़ेंगे। उसके बाद में ये चर्चित स्थल पढ़ेंगे। इस प्रकार टॉपिक वाइज आपको ये महीने वाइज आपको ये करंट अफेयर्स अलग अलग मिलेगा। अभी से आप धीरे धीरे इनको पढ़ोगे तो ज़्यादा आपका करंट अफेयर्स कवर होगा, क्योंकि एक साथ आप बाद में पढ़ोगे ना चीज़ें तो आपके सारा सब कुछ गोलमाल हो जाएगा। तो इसलिए इस बुक को आप नानक पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड करके इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करें। ये आपको बुक नानक क्लासेस के नाम से बाजार के अंदर मिल जाएगी। ठीक है। तो प्रताप क्लासेस के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार की लगातार आपको डेली इस बुक का रिवीजन आपको डेली मिलता रहेगा। तो सभी साथी कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।